सीखा कृपा की है। कहो कहां का भ्रमण करते हुए हमारे कैलाश पर्वत पे पधारे हो और आज आपका मुख कुछ प्रसन्न से दिखाई दे रहा है। क्या है? क्यों नहीं महाराज? प्रसन्नता का तो यही कारण है कि जो कामदेव शंकर भगवान, जो कामदेव आपसे नहीं जीता गया, आपने अपने तीसरे नेत्र से उसको वशम कर दिया। आज उसी कामदेव को और इस ब्रह्मपट से नाग ने जीत कर अपने बस में कर लिया। यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास में पहुंचा। क्यों नहीं देवसी नारद? क्यों? मैंने अच्छा किया ना? ये तो आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? परंतु देव ऋषि नारद, बार बार बिनिए मुनि को नारद, हम ये भी अच्छी प्रकार से जानते हैं क्योंकि विष्णु भगवान आपके मित्र भी हैं, आपके इष्ट भी हैं। हम जानते हैं कि आप विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में तो अवश्य ही जाएंगे, परंतु हम आपसे हाथ जोड़कर बार बार विनती करते हैं कि जो समाचार हमें सुनाया है ये जाकर के विष्णु भगवान को न सुनाना। दिमिजन हर ही सुनायहु कबहू चलेहु प्रसंग दुहयहु कबहू। क्योंकि देव ऋषि नारद, विष्णु भगवान अपने भक्तों के हृदय में कभी अहंकार को नहीं रहने देते, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर बार बार विनती करते हैं कि जाकर के विष्णु भगवान से ये मत कहना कि मैंने कामदेव पर विजय श्री प्राप्त की है। क्या कहा? विष्णु भगवान से, और जाकर के ये नहीं कहूं कि मैंने कामदेव को जीता है। हाँ भगवान, वाह, आपने खूब अच्छी बात सोची है। महाराज, आपको मालूम होना चाहिए कि विष्णु भगवान तो मेरे परम मित्र हैं, फिर ये खुशी के समाचार मैं उनको अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा अपमान होगा। जो शंकर भगवान से कामदेव को नहीं जीता गया और उसी कामदेव को एक छोटी सी नाग ने जीत लिया, इसमें आपके अपमान की बात है। क्यों? यही बात है ना महाराज जी? जैसी आपकी इच्छा। देखो, मैं तो उनसे तो अवश्य कहूंगा, आप चाहे बुरी बात माने चाहे अच्छी माने, मेरे परम मित्र हैं, मैं उनको ये समाचार अवश्य सुनाऊंगा। आप अपना ज्ञान अपने पास में रखें। कहूंगा वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन विष्णु भगवान से तो मैं अवश्य कहूंगा। सुनी मन में की भागे तब तिरंजी के पास में चलना चाहिए और उनको ये शुभ समाचार है वो सुनाने चाहिए। आपने जो कहा है प्रसन्नता का
कारण है। प्रसन्नता का कारण तो यही है, प्रसन्न तो मुझे होना ही चाहिए था, क्योंकि जो कामदेव शंकर भगवान से नहीं जीता गया, आज उसी कामदेव को और तुम्हारे पुत्र नारद ने जीत लिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है पुत्र। अच्छा किया है ना? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम को बहुत ऊंचा किया है। धन्यवाद। धन्य हो नारद, तुम्हें बार बार धन्य हो, जो कि तुमने हमारा नाम सब देवताओं में ऊंचा किया है। क्यों नहीं? परंतु ये परंतु क्या, बीच में परंतु क्या? नारद, अब कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जा रहा हूँ? अब मैं जाऊंगा विष्णु भगवान के पास में। भगवान विष्णु के पास में जाओगे? जरूर, वो तो मेरे परम मित्र हैं। परंतु देव ऋषि, जो एक कथा आपने मुझे सुनाई है, क्यों नहीं? ये भगवान विष्णु से ना कहना। क्या मतलब? जो काम जीतने वाली बात आपने मुझे सुनाई है, अच्छा, ये भगवान विष्णु से ना कहना, क्योंकि वो गढ़वारी है। अच्छा, वो किसी गर्भ को नहीं रहने देते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने जो आपसे बात कही है, वो सारी बात कहना, परंतु अगर इसका प्रसंग भी चल जाए कि मैंने काम को जीता है, तो पुत्र हमारे कहने से ये बात वहां मत कहना। क्यों नहीं पिताजी, आपने बहुत अच्छा उपदेश दिया है मुझे। अब आप ये बताइए कि वो मेरे परम मित्र हैं, अगर मैं परम मित्र से ये बातें नहीं कहूंगा तो कहूंगा किससे? फिर इसमें आपका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि आपका बुढ़ापा आ गया है। यही बात है ना? ठीक है पुत्र, हमारा कार्य था आपको समझाना, अब तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी इच्छा है। ठीक है पिताजी, तुम अपना कार्य करो, क्योंकि तुम्हें तो प्रजापति वाला काम करना है। किसी के आंख लगानी, किसी के हाथ लगाना, किसी के पैर लगाना। तुम तो अपना वो काम करो, और मैं ये बात अवश्य कहूंगा विष्णु भगवान से। क्या होगा? पिताजी प्रणाम। तुमने काम को जीत करके बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये बातें विष्णु भगवान से मत कहना। अब ये बताओ, जो विष्णु भगवान है वो तो मेरे परम मित्र हैं, अब उनसे मैं कपट कैसे करूं? ये बातें तो उन्हें अवश्य बतानी होगी कि मैंने कामदेव को जीत करके अपने बस में किया है। मुझे मालूम होता है कि शंकर भगवान ने और हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने एक ही पाठशाला में विद्यादान की है। विष्णु भगवान को दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आइए देव ऋषि नारद। हे देव ऋषि नारद, आज तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस प्रसन्नता का क्या राज है? आप बताइए। विष्णु भगवान पूछ रहे हैं कि इस प्रसन्नता का कारण क्या है, कारण बतलाइए। अब क्या मैं इनके सामने झूठ बोलूं? हमारे पिताजी और शंकर भगवान ने कहा था कि अपने विष्णु भगवान से मत कहना, लेकिन उनका कहा मैं नहीं मानूंगा, और मैं इनको अवश्य ही बताऊंगा। नारद सब भागे, जगति प्रथम बनेंगे देखिए महाराज, आप मेरे से पूछ रहे हैं प्रसन्नता का कारण, तो प्रभु सुनिए, प्रसन्नता का कारण यही है कि मैं हिमालय पर्वत के ऊपर बैठ करके और आपके भजन कर रहा था। महाराज, देवराज इंद्र, उनका सिंहासन डुलायमान हो गया। उन्होंने कामदेव, कालादेव, लालदेव, उर्वशी, मेनका इत्यादि परियां मेरे पास में भेजी महाराज, मेरा ध्यान छुटाने के लिए। लेकिन महाराज, मेरा ध्यान जो था वो नहीं डिगा। अंत में कामदेव ने हार मान ली और त्राहिमाम ऐसा कह करके और प्रभु मेरे चरणों में गिर गया। महाराज, मैंने कामदेव को जीत करके और अपने बस में किया है, यही समाचार सुनाने मैं आपको आया हूँ। रूख बदल कर बचन बोले श्री भगवान, तुम्हारी सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। हे देव ऋषि नारद, आपके सुमिरन मात्र से काम, क्रोध, मद, लोभ का नाश होता है।
सुनूंगी मोही होई मन ताके ज्ञान दिलागी हृदय की जाके ज्ञान दिलागी हृदय नहीं जाके। हे देव ऋषि नारद, मोह उनके मन में होता है जिनके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनिराज, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, भला कामदेव आपको क्या पीड़ित कर सकता है? नहीं महाराज, कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नारद कही सहित अभिमान कृपा तुम्हारी सकल ठीक महाराज, ये तो सब आप ही की कृपा है प्रभु, जो कामदेव को जीत करके और मैंने वश में किया है। लेकिन महाराज, खाली कृपा से और काम भी नहीं चलता है, क्योंकि तपस्या मैंने की है, कामदेव को तो मैंने जीता है। करुणानिधि मन दीख विचारी और अंकुर गर्भ तरुभार। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बैकुंठ लोक में घूम आऊं और भक्तों को ये सुनाऊं कि मैंने कामदेव को जीत करके वश में किया है। जाइए। आज्ञा है आपकी? जी हाँ। महाराज, हाँ। बेगी सो में डारही बुखारी पर हमार सेवक हितकारी। देव ऋषि नारद के मन में अहंकार रूपी वृक्ष का बीज अंकुरित हो चुका है, मैं उसे जल्दी ही उखाड़ डालूंगा। माया तो तेरी सुनो कठिन करनी ती केरी। हे मेरी माया, मेरे पास आओ। विचिरऊ मगमहिम नगर दी सत जोजन विस्तार श्रीनिवास मूर्ति अधिक रचना विविध प्रकार। हे माया, जिस रास्ते से देव ऋषि नारद गुजरे वहाँ पे 400 कोस का एक नगर का निर्माण कीजिए। बसई नगर सुंदर नरारी जन बहुत मन सिजरती तनुधारी। हे माया, वहाँ पे अनेकों अनेक स्त्री और पुरुष हो जो रति और काम के समान हो। देव बसई शील निधि राजा अगणित है गज सैन समाजा। और उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि हो, जिसके पास अनेकों अनेक हाथी और घोड़े हो, जिसका ऐश्वर्य इंद्र के समान हो। विश्वोनिता सुकुमारी श्री विमोहति स्वरूप निहारी। हे माया, उसके एक पुत्री हो जिसका नाम विश्व मोहिनी हो, जिसकी सुंदरता पे हमारी जी लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। करी स्वयंवर सोन पाला होई तय अग्नि में पाला। और वह विश्व मोहिनी के पिताजी उनका स्वयंवर रचाए। महाराज प्रणाम। आइए देव ऋषि नारद। हाँ महाराज, भक्त लोग हैं वो आपका बहुत भजन कर रहे हैं प्रभु। अब महाराज, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? वो यही इच्छा है प्रभु कि मैं मृत्युलोक में जाऊं और वहां भी मैं सबको सुना करके आऊं कि मैंने कामदेव को जीत करके अपने बस में किया है। ठीक है देव ऋषि नारद। महाराज प्रणाम। नजर नहीं आया, क्या नाम है इस नगर का? महाराज, नगर का नाम है निवासपुर, श्रीनिवासपुर। श्री माने लक्ष्मी जी का बात, श्रीनिवासपुर। हाँ। अच्छा, इस नगर का नाम है श्रीनिवासपुर। जी महाराज। तो यहाँ के राजा भी होंगे? राजा तो है। राजा का क्या नाम है? राजा का नाम है शीलनिधि। शीलनिधि महाराज। अच्छा, फिर ये राजा लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं भाई? आपको विशेषता बात है महाराज। क्या विशेषता बात है? जो यहाँ के राजा महाराज है ना, उनकी एक कन्या है, उसका स्वयंवर है, उसमें राजा लोग पधारे हुए हैं। कन्या का स्वयंवर है? हाँ। कन्या का नाम क्या है? कन्या का नाम तो विष्णु मोहिनी है। विश्व मोहिनी। हाँ। नगर का नाम श्रीनिवासपुर। हाँ। और राजा का नाम श्री शीलनिधि। हाँ। यानी शील के समुद्र कभी क्रोध करते ही नहीं। और कन्या का नाम बताया विश्व मोहिनी। विश्व माने संसार, संसार को मोहित करने वाली। ए, पागल!
अरे ये सब बातें गलत है तेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है महाराज का तो क्यों? तो अरे हम भी इस संसार में ही हैं, हम तो मोहित हुए ही नहीं। तो बच्चों भाई को क्या मतलब? महाराज तो क्या बनेगा। अच्छा तो फिर एक काम करो, जो तुम्हारे महाराज है ना उनसे जाकर के कहो। क्या कहोगे? कि काम जी ब्रह्मपुत्र नारद आपके दरबार में आना चाहते हैं। क्यों क्यों नहीं रहेगा? अब तो बोलना मारा कर कोई नाम याद को तो क्या रहेगा? भाई कहूँ ये कह देना कि नाथ मुनि हम दरबार में आना चाहते हैं। हाँ ये बात कह देना, ठीक है ना? जाओ। देव ऋषि नारद जी महाराज बता रहे हैं। देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। अरे मेरे यहाँ बड़े हैं मेरे भाग, उठकर लाए उन्हें उठे भाग्य हमारे जान। संत मिलन को चालिए सज माया अभिमान, जू जू पग आगे बढ़े कोटिल यज्ञ समान। हाँ राजन, इसमें बढ़ाए आपके यश और प्रताप। हाँ बैठी राजन। ये तो आंगने ठीक बाबा। ऋषि वर, हाँ सुनाओ राजन, तुम्हारे राज्य परिवार में प्रकार से कुशलता है? हाँ देव ऋषि, मेरे राज्य में सब प्रकार की शांति है, सब आनंद मंगल है। अच्छा। और अब आप भी पधार गए हैं, क्यों नहीं? इसलिए मेरे मन में जो कल्पना थी वह भी साकार होने वाली है। वो क्या? मेरी पुत्री है विश्व मोहिनी, उसकी हस्तरेखा, आप हस्तरेखा में प्रवीण हैं, इसलिए उसकी हस्तरेखा देखकर उसके गुण अवगुण सब मुझे बताइए। हाँ राजन, ये बात तो आप सच कहते हो कि मैं वीणा बजाने में और हस्तरेखा देखने में बड़ा ही प्रवीण हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? कि जब से मैंने कामदेव को जीता है तो मैंने हस्तरेखा देखनी वो छोड़ दी है, लेकिन तुम्हारे दरबार में पहली दफा आया हूँ, इसलिए मैंने आपको अर्ज मैं किया। तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा है वो अवश्य देखूंगा। अपनी पुत्री को बताओ। नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के रहे विचार। आयुष्मान सुन लो। देखो महाराज। हाँ हाँ देखेंगे, क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं देखेंगे? तो कुछ तो क्या दे रहा है यार? देखी रूप मुनि विरति विसारी, परिवार लग रहे निहारी। लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो यह पर ही अमर सोई होई, समर भूमि दे जीत न कोई। सी वही सकल चराचर ताही, पर ही सील निधि कन्या चाही। इस राजकन्या की रेखा है वो क्या बतलाती है कि या जो बने अमर सो होई और समर भूमना जीते कोई। यानी इस कन्या को जो बनेगा वो तो इस संसार में अमर है, उसको संग्राम में और कोई नहीं मार सकता है। दूसरी रेखा है वो क्या बतलाती है? सी वही सकल चराचर ताही, यानी संसार में जो भी जीव मात्र प्राणी होंगे वो सब उनके चरणों की सेवा करेगा। ऐसी जो प्रबल रेखा है इस राजकन्या की पड़ी हुई है। लक्षण सब विचार मुर्गा के कछुक बनाए भूप सन भागे। सुता सुलक्षण कही न पाई, नारद चले सोच मन मान। लेकिन ये जो इस राजकन्या के लक्षण हैं ये महाराज को नहीं बताने चाहिए। महाराज को तो कुछ अपनी तरफ से और लगा करके बताना चाहिए। क्या क्या? हाँ कहिए देव जी क्या है? हाँ राजन देखो ऐसा है, आपकी जो कन्या है ना हाँ ये बड़ी ही सुलक्षणी है। अच्छा। लेकिन राजन एक गड़बड़ हो गई।
क्या गड़बड़ हो? एक रेख में मेघ आपकी क्या आ गई है रेख? वो यही कि तुमने स्वयंवर रखा है ना। हाँ स्वयंवर का मतलब होता है कि कन्या अपना वर स्वयं चुने, हाँ। लेकिन तुम ऐसा मत करो। अच्छा। क्योंकि जो तुम्हारी राजकन्या है ना, हाँ। इसकी हस्तरेखा ऐसी है, उसमें लिखा है कि जहाँ ये रहेगी यानी तुम्हारे राज में। अच्छा। तुम्हारा तो बिल्कुल सत्यानाश है। हाँ हाँ जी। अच्छा। और यदि किसी दूसरे राजा के पास में गई हाँ। तो उसका सवा सत्यानाश है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? तुम तो एक काम करो, क्या? इसकी शादी किसी मोटे सन्यासी के साथ में कर दो। अच्छा। हाँ, उनके पास में कुछ नहीं रहता है, उनका क्या नाश होगा। अच्छा तो मैंने उपाय बतला दिया है राजन। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। अच्छा बोलिए। ठीक है, आयुष्मान प्रसन्न हो राजन। महामंत्री, एकदम पर हटाया जाए और जल्दी से जल्दी राजकुमारी को वर मिले ऐसा कार्य किया जाए। तब से बस मन में यही लालसा है कि किसी तरह से और ये राजकन्या मुझे मिल जाए। यही अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी तब मेले जय माँ। लेकिन मैं इस भेष में जाऊंगा तो ये राजकन्या मेरे गले में जयमाला नहीं डालेगी, क्योंकि राजकन्या को भरने के लिए और मुझे सुंदर रूप चाहिए। और सुंदर रूप किसका है? हरि सलमान को सुंदरताई हो जात अति भाई। जो हमारे मित्र हैं कामक विष्णु भगवान, जो हमारे मित्र विष्णु भगवान है, उनसे सुंदर संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए मुझे चलना चाहिए और उनसे हरि रूप लेना चाहिए। लेकिन वहां मैं उनके पास में जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं विष्णु भगवान को और यहीं पर याद करता हूँ। क्यों कि सच्चे मन से जो भगवान को भजता है, भगवान अपने भक्त की पुकार सुन करके और वहीं पर दौड़े आते हैं। इसलिए आज मैं अपने सच्चे मन से और विष्णु भगवान का स्मरण करता हूँ। चिंता दूर कर, मैं तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं उसी का दास हूँ। हे देव ऋषि नारद, आपने कैसे याद किया? देखिए, जो विष्णु भगवान है, मेरी पुकार को सुन करके और मेरे पास में दौड़ करके आए। क्यों नहीं? मैं आपको बारंबार नमामि नमस्कार करता हूँ प्रभु। देखिए महाराज, याद करने का कारण प्रभु यही है कि जब मैं कामदेव को जीत करके आपके पास में गया तो प्रभु मैं आपकी सेवा करना भूल गया। इसलिए मैंने सोचा कि तुमने बहुत मोटी गलती कर दी जो विष्णु भगवान की और सेवा नहीं की। इसलिए प्रभु मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। अपन रूप देगी प्रभु मोही, आन भांति नहीं
देव ऋषि नारद। क्या महाराज? आज आपने कहा कि मैं आपकी सेवा भूल गया, सेवा करने के लिए आया हूँ। हाँ महाराज, सेवा करने के लिए तो आया ही हूँ, लेकिन महाराज अब मेरे को आपको बताना भी पड़ेगा। अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा काम भी नहीं बनेगा। क्योंकि महाराज देखिए, वैसे मैं आपको पर्दे में बताता हूँ। जो हमारे पिताजी हैं ब्रह्मा जी महाराज, उनके पास में हमारी माता है सावित्री जी, है ना? और शंकर भगवान के पास में माता पार्वती जी हैं, है। आप हाँ भरते जाओ प्रभु। और महाराज आपके पास में माता लक्ष्मी जी है ना? तो फिर महाराज ये बताइए कि नारद ने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो नारद अकेला ही डोल रहा है? निज माया पर देखी विशाला, ये हंसी बोली दीन दयाला। जय होई परम हित नारद सम तुम्हार, सोई हम कर बन आन कछु बचन रचा कमाल। हे देव ऋषि नारद, जिस कार्य से आपका भला हो मैं वही करूंगा, इसमें कोई भी गलत नहीं है। हाँ महाराज, ये तो मुझे पता है। व्याकुल रोगी मैदन दे सुनहु मुनि जोगी। हे देव ऋषि नारद, जिस प्रकार किसी रोग से ग्रसित रोगी के मांगने पर वैद्य उसे मुपथ्य नहीं देता, उस प्रकार हमने आपका हित विचार लिया। देखिए महाराज, आप कर रहे हैं ना रोगी की बात। महाराज न तो मेरे फोड़ा है, न कोई फुंसी, न खांसी है, न जुकाम है। मेरे पास में कोई रोग नहीं है। मेरे तो महाराज बस एक ही रोग लगा हुआ है, और उस रोग के लिए महाराज मुझे दवाई चाहिए आपका हरि रूप। आप मुझे हरि बना दो प्रभु, बस। बाकी फिर काम मैं अपने आप कर लूंगा। हे देव ऋषि नारद, आप उस वृक्ष के नीचे चलिए। हम अच्छा। आपको अपना हरि रूप देते हैं। देंगे आप हरि रूप? जी हाँ। तो चलिए महाराज, जरूर चलेंगे, और मुझे हरि बना दो आप। आइए महाराज, मेरे साथ में आइए। चलिए देव ऋषि नारद। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए भाई, हरि कहते हैं 3 प्रकार के हरि होते हैं। एक तो शेर को कहते हैं हरि, एक कहते हैं बंदर को हरि, और एक हरि तो हरि है ही भगवान। भगवान, हाँ बिल्कुल यस है। यदि हाँ भगवान का रूप दिया तो दर्शन करेंगे, हाँ बंदर का रूप दिया तो हंसी करेंगे, हाँ। और शेर का रूप दिया तो डर जाएंगे भाई। तो देख भाई, बात यान की है, हरि रूप, भगवान हरि रूप दिया है, तो नार को भी हरि कहते हैं क्या? कहरी केरी। अच्छा हाँ तो ऐसी बात वो ब्याह करने के लिए तो हरि रूप देंगे नहीं, वो नार को कौन बना? हाँ ना नार बनाओ, हाँ, शायद बांदरो बना दे। तो सुनो, हाँ बहुत सी बात है। हैं? अगर बंदर बना दे हाँ। तो हंसी करेंगे। अच्छा तो सुनो, हाँ, मुझे क्या करना है वो बताओ। तुम्हें क्या करना है? हाँ तुम तो उसकी यश बटाई आप करेंगे अपन। अच्छा अब तारीफ करूंगा मैं, अच्छा, तारीख लगाऊंगा मैं हाँ। रजिस्टर पर। क्यों नहीं? यस, चलो आ रहे हैं वो। बचन भरा लिया 3, मन तेरा को नहीं आया यकीन। अकेले सब असर है, क्यों एक पूंछ ही कसर है। अरे वाह भाई, सुंदर रूप दिया है भगवान ने। क्या हुआ है? देखे चिरोड़ा कातरा के चिया क्या तो मैं जा रहा हूँ है? नारद जी दंडोत, सवारी पे और लगो। अरे अरे कौन नारद? अरे कहाँ है नारद? कौन है नारद? नारद होगा पहाड़ों में। माँ तो खराब हो गई तारो। पहाड़ों में। नारद जी तोड़ा है, महाराज की गलती की बात है। ओहो राजकुमार साहब नमस्कार। आयुष्मान प्रसन्न हो, खुश रहो। आयो अच्छा इधर। ये बड़ा मारा लबुरिया बन गया। अरे इधर। क्या बोल रहा? कुछ नहीं, इधर देखो ना क्यों? आ गया। क्यों भाई, तुम कौन हो? देखिए महाराज सुनो, हम है भाट लोग जो स्वयंवर में आते हैं ना, उनकी यश बढ़ाई करने वाले हैं। देखो ये हाँ हाँ, तुम मेरी बड़ाई करो, कर रहे भाई। मेरी बड़ाई करो, मैं तुम्हें खूब धन दूंगा। क्यों नहीं? अरे गाड़ी की गाड़ी भर दूंगा। ओ कान की ना दो भैया, महाराज के नेत्र कैसे हैं? ये बनड़ा का। हाँ क्या? हाँ, बहुत कूट रही। कैसी? काहे पूछे? फिर भी लागना है नैन।
कैसे? जो विष्णु भगवान के नेत्र क्या, उनके नेत्रों की तो बड़ाई क्या कर सकता है। हाँ, अरे ये भगवान का नेत्र तो यहाँ है, यानी फुटोड़ी कोडी हुआ है। अच्छा महाराज, आपके नेत्र चक्षु? मेरे चक्षु हाँ, कितने सुंदर हैं। मृगानंद। अच्छा, बड़े मृगा कैसे नेत्र है? तीरों प्यारे। क्यों नहीं? बोलिए भाई। हाँ, भगवान विष्णु की हाँ तन पंतावली कैसी है? दांत? हाँ, विष्णु की भगवान के दांत की तो क्या बढ़ाई करेंगे, अनार के से दाने। महाराज का महाराज का दांत यहाँ जाने चढ़ो खोज मको कूदाड़ो। आपके दांत दंत पंतावली पर दंत के बनने से कुंद गली है, ध्यान रहे। क्या बात, बहुत अच्छी है। जैसे मृगा के जो, जैसे अनार के दाने। अनार के हाँ, आगे बढ़ो भाई। हाँ, भगवान विष्णु की भुजा कैसी है? अरे भाई का पता सारा ने। ओ महाराज, महाराज अजय सुनो, ये बढ़ाई बढ़ाई का मन आप बताइए। राजा वाला राजकुमारी आने वाली है, जरा संगत करके बैठो। अच्छा, धीरे चलो चुके तुम्हारे पावन, धीरे चलो तुम्हारी छवि को शेष न भरने, तुम्हारी छवि को शेष न भरने, जितना है जिनके हजार हजार विषमों वाली, धीरे चलो सुकुमार। धीरे से पाँव धरो पृथ्वी पर, धीरे से पाँव धरो पृथ्वी पर, धीरे से पाँव धरो पृथ्वी पर, राजा रहेंगे निहार निहार विषमोमयी, धीरे चलो सुकुमार। आइए आइए, तुम्हारी शोभा शेष हुन भरने, तुम्हारी शोभा शेष हुन भरने, जिब्या है जिनके हजार। राजा लोगों को घूमते हुए आएंगे ना, देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, और कर लगे अपना श्रृंगार श्रृंगार विश्व मोहनी, धीरे चलो ना सुकुमार। कितने सुंदर लग रहे महाराजा, बड़े सुंदर है आप, आपके समान कोई नहीं है। आगे आ रही है, राजाओं घूमती आ रही है महाराज। हाँ, विष्णु भगवान की जय। अरे महाराज, सुकुमार विषय मोना, धीरे चलो सुकुमार। आइए, धीरे से पाँव धरो धरती पर, धीरे से पाँव। इनाम इनाम अरे इनाम बाद में, पहले मारा खेलने से। मेरा इनाम का बच्चा। बैठी नारद सो दिशि तेरी में बिलो महाराज इनाम दीजिए। अरे इनाम के बच्चे। भैया राजकन्या, राजकन्या। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया तू? दीजिए। अरे इनाम ये बता। हाँ, ये गूंगी तो नहीं हो गई? बड़ा शर्माती बच्ची है, शर्माती है। अच्छा, शर्माती है, तेरे की शर्माती है। वो क्या हुआ जी?
दुकान से कहाँ बैठ गए? अरे एक बात हो रहा, जब मैंने हस्तरेखा देखी तब तो हाथ बड़े मुलायम थे इसके, अब तो ये हाथ बहुत ज्यादा कल्ले है। सर्दी का मौसम में कैसा हो गया? महाराज ने मेहंदी लगा रखी है राजकन्या, अब देखो अपनी शादी तो हो ही गई, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें साफ साफ बतला देता हूँ, मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ। नीचे करो सुनने की बात बड़ा मार। देखो मैं विष्णु भगवान नहीं हूँ। तो कौन है आप? मैं तो नारद मुनि हूँ, नारद मुनि। नारद मुनि तो मराठी मौनी नहीं हो, वो कौन? विश्वा मौन हो। कई बार विष्णु भगवान लेंगे, अरे विष्णु भगवान तुम्हारे सामने बैठा है। देखो विष्णु भगवान हो, क्या मतलब? कोई मतलब है। क्या? महाराज जी, आपने जिस वक्त ये स्वरूप बनाया, आपने वो कुआ तालाब बावड़ी में अपना चेहरा नहीं देखा आपने? क्या मतलब? देखिए आप विष्णु नहीं है, आप बंदर भगवान है। देखिए अरे किधर देख रहे हैं? अरे किधर देख रहे हैं महाराज? इधर भी। अरे बंदर की देखो क्या कि उस विष्णु के बच्चे ने और तुम्हारे साथ में धोखा कर रखा है, इसलिए तुम जाओ दोनों भाई और राक्षस हो जाओ, चले जाओ। विष्णु, अरे मेरे परम मित्र विष्णु, तूने मेरा बहुत अच्छा उपकार किया। अरे मैंने तेरे से तेरा हरी रूप मांगा था, सुंदर रूप, क्रीट कुंडल कवच वैजंती माला, और तूने क्या दिया मेरे को? बूढ़े बंदर का थोसला। ठीक है, नहीं घबरा, याद रख, आज जैसा तूने किया है उसका फल तू अवश्य पाएगा, क्योंकि आज तेरा पाला है वो ब्रह्म पट्टे नारद से पड़ा है। जगत मोरी उपहास करा। नहीं घबरा, मैं तेरे ही पास में आ रहा हूँ और आकर के मैं आज तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि जैसे तूने संसार में मेरी हंसी करी है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। जगी बंद मिले तनु जारी, हे देवरी सिंह नारायण, आज आप इतनी क्रोधावस्था में कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बोला, किधर बोला? अरे कहाँ जा रहा हूँ? अरे कुएं में पढ़ने जा रहा हूँ, भट्टी में पढ़ने जा रहा हूँ, भार में पढ़ने जा रहा हूँ। आप तो यहाँ दो लेकर के खड़ा है और यहाँ एक का भी सलीका नहीं है और पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? विष्णु, मैं जानता हूँ तुम पराई की संपदा को और नहीं देख सकते हो, तुम सदा कपटी रहे हो, कपटी। तुम्हारे दिल में कपट है, वो कूट कूट करके भरा हुआ है। मैं जानता हूँ जब समुद्र का मंथन किया उस समय अच्छी अच्छी चीजें वो तो तू खुद नहीं बैठा, और उस भोले बाबा शंकर को तूने जहर पिला दिया। वो जहर तूने क्यों नहीं पिया? मैं जानता हूँ तू कपटी है, कपटी। असुर सुराल
सदा कपट व्यवहार। मैं जानता हूँ शंख चक्र गदा पदम लक्ष्मी ये तो तू खुद ले बैठा और उस भोले बाबा शंकर को तूने जहर पिला दिया। वो जहर तूने क्यों नहीं पिया, उसको पिलाया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव की मन की तरफ तुम सोई। मैं जानता हूँ विष्णु तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर के ऊपर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जैसा दिल तुम्हारे दिल में आता है वैसा ही तुम कर बैठते हो। भल ही मंद मंद ही बल कर विषमय कर। लेकिन विष्णु ने घबराओ, आज तुमने अच्छे घर में न्योता दिया है, क्योंकि आज तुम्हारा पाला ब्रह्मपट्टे नाम से पड़ा है। जैसा तुमने किया है उसका फल तुम अवश्य पाओगे। पंच मोहि जवन धर देगा, सोई तन धरहु शाप मम केगा। विष्णु मैंने तुमसे तुम्हारा सुंदर रूप मांगा था, ये नहीं कि तुम मुझे बानर बना देना। लेकिन क्या हुआ, तुमने इस राजकन्या के लिए और मनुष्य शरीर को धारण किया, एक राजा का लड़का बनकर के, और तुम वहां स्वयंवर में गए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें एक दिन मनुष्य रूप धारण करना होगा और मृत्युलोक में जाना होगा। ये मेरा पहला श्राप है। कपिया कृति तुम कीन हमारी, करेगी कीश सगाई तुम्हारी। विष्णु तूने बंदरों को इतना गिरा हुआ और इतना नीचा समझा कि तूने मेरी और बंदर की शक्ल बना दी। मैं तुम्हें दूसरा श्राप देता हूं, जब तुम मृत्युलोक में जाओगे ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, अंततः कोई तुम्हारी बात नहीं पूछेगा। ये मेरा दूसरा श्राप है। मम अपकार कीन तुम भाई, नारी विरग तुम कोई दुखाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। विष्णु भगवान आप तो मेरे परम मित्र हैं और आपने मेरे साथ मित्रों वाला ही व्यवहार किया है, क्योंकि एक स्त्री के कारण वहां स्वयंवर के अंदर हाय राजकन्या हाय विषमोहिनी ऐसा करता हुआ फिरा, लेकिन वहां पर किसी ने मेरी बात नहीं पूछी। एक दिन वो होगा तो भी पहाड़ों में जंगलों में हाय प्रिय किधर प्रिय ऐसा करता हुआ घूमेगा, लेकिन वहां तेरी कोई बात नहीं पूछेगा। ये मेरा तीसरा श्राप अटल है। साप जी सर हंसी तो बहुगिनती की, मुझ माया की प्रबलता कर शिकार दिली। जब भाई बात हो तुम्हारी नहीं तहरवा राजकुमारी। इसे आज चाहते क्या है, तो क्या क्योंकि अभी अभी तुम्हारे पास में लक्ष्मी और राजकन्या खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने पीठ फेरी और तूने पकड़ा भाग जा। हे देव ऋषि नारद, ये तो मेरी माया थी। क्या कहा, आपकी माया थी? जी हाँ, क्या वो नगर आपकी माया का था? वो भी मेरी माया थी और मैं आपकी माया के वशीभूत हूँ। आप भी मेरी माया के वशीभूत ही थे। धन्य हो महाराज, अब आपने आपकी माया को तोड़ने वाला है। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम वैसा हो मम शापिक पाला, मम इच्छा कहती न दयाला। महाराज मैंने तो आपकी माया के वशीभूत होकर के और प्रभु श्राप दे दिए आपको, इसलिए प्रभु वो श्राप है वो बिल्कुल मीठा होने चाहिए। महाराज मैं दुर्मत कही बहु तेरी, ऐसा नहीं होगा देव ऋषि नारद। क्यों महाराज? मम ये इच्छा तो मेरी इच्छा थी। हाँ महाराज बिल्कुल आप सच कहते हैं, क्योंकि ये तो आपकी इच्छा होगी, आपकी इच्छा के विरुद्ध, और मैं आपको श्राप देने वाला कौन हूँ? लेकिन महाराज मैंने आपसे बहुत से दुर्वचन कहे हैं, मेरे जो पाप है वो दूर कैसे होंगे प्रभु? हे देव ऋषि नारद, इस संसार में सबसे बड़े देव महादेव है। तुम जाप करो शिव शंकर के, वह सारे कष्ट मिटा देंगे। संतुष्ट हृदय हो जाएगा, पापों को सभी हटा देंगे। हे देव ऋषि नारद, आप
भगवान शंकर आशुतोष के सतनामों का जाप कीजिए। कौन ऐसी समान प्रेमोरे अस प्रतीत जहूं जन भोरे। हे देवर्षि नारद, शिव शंकर भोलेनाथ के सिवाय मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। क्या महाराज, आपकी माया फिर मुझे दोबारा तो नहीं सताएगी? जी नहीं। ठीक है महाराज, जब मैंने शंकर भगवान का कहा नहीं माना तो शंकर भगवान ने अपने गण वहां स्वयंवर में भी भेज दिए थे मेरी हस्ती करने के लिए। बहुविधि मुनि ठीक है महाराज, प्रबोध प्रभु भय अंतर ध्यान। तुम ही थे? हाँ महाराज। आप शंकर भगवान के गण हैं? हाँ महाराज, भगवान शिव ने पठाए थे तुमको। शिव ने? हाँ। तो सुनो, श्राप मैंने विष्णु भगवान को भी दिए। जब वो श्राप मिथ्या नहीं होंगे तो श्राप तुम्हारे भी मिथ्या नहीं होंगे। तुम दोनों भाई राक्षस बनोगे और बड़े ही प्रतापशाली राक्षस बनोगे। एक का नाम रावण और दूसरे का नाम कुंभकर्ण होगा। और फिर तुम भगवान से बैर करोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। जो क्या प्रभु? भगतों ने पुकारा आन हरो हरि जग हमारा। भीड़ बढ़ाई दशरथ गरी जनमिंगा गरी बनों में साध कमारी भूख मनारे ऋषियों के
की ओर। आओ भाई। यही से तीनों भाई अपार तपस्या करके यह वरदान प्राप्त करें। लगाओ अपना थाल पिता में ब्रह्मदेव की ओर और अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए वरदान मांगो। की विधाता मां गई पर प्रसन्न में देख तपस्या भक्त की काप उठा ब्रह्मलोक की। है कोई अनन्य भक्त मेरा मैं जाता हूँ मृतलोक। कोई मेरा भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है, मैं चलूं और उसको वरदान दूं। क्या मेरे पुत्र नाल के श्राप के बस और इनका जन्म हो गया? रावण, कुंभकर्ण और भविष्य, फिर भी ये मेरी तपस्या में लगे हुए हैं। चलता हूं इनके पास और देखता हूं इनकी क्या मनोकामनाएं हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुम अपने मुख से कोई वरदान मांगो। पितामह ब्रह्मा। पितामह ब्रह्म ने आप भी हो गया, मेरा मन का मनोरथ सिद्ध हो गया। कोटि कोटि वर्षों तक भक्त जन करते हैं, मगर उसके बाद भी जिनके दर्शन दुर्लभ है, वही रावण के सामने उपस्थित है। पिता पूछे, पिता में आज आपका मेरी आंखों का ममीरा बढ़ गया। हीरा बन गया। क्यों सारे देवता और देवगण बलिहार हो, जबकि स्वामी और सेवक इस तरह दो चार हो। अगर है आप मेरी भक्ति पे प्रसन्न है, हर यदि आप प्रसन्न है तो बस इतना कीजिए, 3 लोक 14 भवन का राज्य मुझको दीजिए। बस तू ऐसा ही हो। और ये भी कह दीजिए अभी, किसी के हाथ से न मारा जाओ कभी। अमार 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 कहलाओ। सब पर अपराधिकार जमाओ। सुनो पुत्र रावण, ऐसा नहीं हो सकता। जो जन्म लेता है उसको मरना अवश्य पड़ता है। इसलिए आप मेरे कहने से जो भी आपको छोटे से छोटा जीव लगे, निर्मल जीव लगे, उसको छोड़ दो। ब्रह्मदेव, जो आपका आदेश होगा वह पालन होगा। बताइए, आप अपने मुखारबिंद से बताइए किसे छोड़ो और किसे न छोड़ो। सुनो पुत्र रावण, बोलिए। देखो, जो मनुष्य और बानर है वो तो बहुत ही छोटी जीव है, छोटे हैं, वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं?
अगर वो बड़े भी हो तो आपकी आख्या का स्रोधार्य छोड़ा और कोई मुझे मारने वाला तो नहीं है, कहिए। और सुनो पुत्र, इन्हीं दोनों से और तुम डरते रहना। ठीक है। जय जय पिता ब्रह्मदेव की जय। जय हो जय हो जय हो। ये कुंभकर्ण है। मैं सृष्टि को रास्ता रास्ता थक जाऊंगा, लेकिन ये भोजन करता करता नहीं थकेगा। इसलिए सरस्वती इसकी जुबिया के ऊपर आकर के निवास कर, ताकि ये बोले कुछ और इसके मुख से निकले कुछ। पुत्र कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपने मुख से कोई वरदान मांगो। दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान प्रसन्न हो। पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। निद्रासन, ये मस्त ऐसा ही होगा। ये क्या हुआ? मैं मांग रहा था इंद्रासन और मुंह से निकला इंद्रासन। पितामह, मुझे एक वरदान और दीजिए। वो क्या? मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जगूं। ये मस्त ऐसा ही होगा। 6 महीने सोओगे, 1 दिन जागोगे। फिर